जीवन बचाने के लिए पेड़ कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका अंदाज़ा कोरोना काल में ही हमें पता चल गया था। कोरोना काल में हुई ऑक्सीजन की शॉर्टेज ने लोगों को पेड़ का महत्व बता दिया था, पर जैसी स्थिति सामान्य होती जा रही है वापस से चीज़ें वैसी ही हो गई हैं। अगर पेड़ का महत्व जानना है तो इस पेड़ को देखिए। यह पेड़ काफ़ी पुराना है और इस पेड़ के नीचे काफ़ी यहाँ से आने जाने वाले लोग आराम करते हैं और आप देख सकते हैं कि इसके नीचे कई दुकानदार अपनी रोजी रोटी भी चलाते हैं। यहाँ आपको इमारतों की भीड़ तो नज़र आएगी, पर यहाँ पेड़ों की संख्या बिल्कुल ही कम है। कि जिस तरीके से इमारतें बनी हुई हैं यहाँ पर, और इस इलाके में सिर्फ एक यही पेड़ है जो आने जाने लोगों के लिए एक छाँव का सोर्स बना हुआ है। इस पेड़ के नीचे कई लोग अपनी रोजगार रोटी चलाते हैं, तो उसी के साथ साथ कई पशु पक्षी अपने यहाँ पे छाँव का सोर्स ढूंढते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है जागर जन कल्याण के सचिव प्रदीप कुमार जी, तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी संस्था पेड़ों के बचाव के लिए क्या प्रयास कर रही है। नमस्कार सर। सर, मैं जानना चाहूँगी, हाल ही में बरेली में काफ़ी पेड़ों का कटाव किया गया है, तो उसको लेकर पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा है? सबसे जो मोस्ट विजिबल जो इफेक्ट है वो हमारा टेम्परेचर का बढ़ना। अभी हम देख रहे हैं अभी अप्रैल भी एंड हो रहा है और आगे मई और जून जो गर्मी के महीने होते हैं तो तब टेम्परेचर कहाँ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से बहुत सारी दिक्कतें हैं, है ना। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो कितना बढ़ गया है और इलेक्ट्रिसिटी लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो अल्टीमेटली फिर उससे इफेक्ट होगा एनवायरनमेंट। और जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो रहा है, क्योंकि जो पेड़ तो ऑक्सीजन देते हैं, किसी भी तरीके के पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन है हम डेंस एरिया में, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी और उससे तो फिर हमारा लाइफ जो है वही ख़त्म हो जाएगी। तो सर, आपके अकॉर्डिंग पेड़ों का क्या महत्व है एक सामान्य जीवन में? नहीं, पेड़ तो एक तो जैसे मैंने बताया कि वो हमारे लाइफ को सस्टेन करते हैं, मतलब लाइफ का सोर्स हैं। दूसरा ये है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, लो रखते हैं, आप आराम से अपना काम कर सकें। आप देखिए कितने लोग इस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं जहाँ हम खड़े हुए हैं। और जो वाटर टेबल है उसको भी मेंटेन करता है पेड़। बारिश की एक वजह है, इवन हमारा जो मेंटल जो स्ट्रेस है, अगर आप मेंटल स्ट्रेस कहीं फील कर रहे हैं, टेंस फील कर रहे हैं, तो अगर आप किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाइए, 10 मिनट गहरी सांसें लीजिए, तो यू विल फील रिलैक्स्ड। तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है, जितने फ़ायदे हैं पेड़ों के। सर, आपकी संस्था के द्वारा सर्वे किया गया था, तो हाल ही में आपकी अकॉर्डिंग, आपके मुताबिक कितने पेड़ यहाँ पर काटे जा चुके हैं? हमारा असेसमेंट ये है, मैंने जो ग्राउंड सर्वे कराया था स्टूडेंट से, करीब 2000 के करीब पेड़ जो हैं वो काटे गए अमरेली से। लेकिन शहर से हरियाली ख़त्म हो गई है। तो सर, गवर्नमेंट ने इन पेड़ों को काटा है, तो उसकी जगह ट्रांसलोकेट का ऑप्शन भी वो चूज कर सकते थे, बट ऐसा नहीं किया गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनको ट्रांसलोकेशन, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि आप ट्रांसलोकेट करिए। अगर आप रोड वाइडनिंग कर भी रहे हैं तो आप उसको ट्रांसलोकेट करिए, आप उसको क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि जो 50 साल, 60 साल, इवन 100 साल तक के भी पेड़ काटे गए हैं स्टेडियम रोड पर, गूलर के पेड़ थे बहुत पुराने पुराने, उनको भी काटा। तो उसका अगर आप कुछ सैपलिंग लगा देते हैं, जैसे वो कहते हैं कि हमने 10 पेड़ों के पैसे जमा कर दिए, मतलब जो डिपार्टमेंट्स आर सो लाइटली दे आर ब्रशिंग। वो कहते हैं कि उनसे पूछा कि भाई क्यों, वो कहते हैं हमने 10 पेड़ों के पैसे जमा कर दिए वन विभाग में। तो 10 पेड़ों के पैसे जमा कर देने से आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है ना। जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं, दे आर सिटिंग इन एसी ऑफिसेज, और एसी ऑफिसेज में बैठ के वो पेड़ों को काटने के फैसले ले रहे हैं। उनको इनकी परवाह नहीं है। जो यहाँ पर खड़ा हुआ मजदूर है वो कुछ समय राहत की सांस ले लेता है, एक रिक्शे वाला है वो पेड़ के नीचे रिक्शा लगा के आराम से बैठ जाता है। तो ये जो हमारी डे टू डे लाइफ में चीज़ें हैं, उसका क्या सोल्यूशन है? उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप रोड चौड़ी कर रहे हैं, क्यों चौड़ी कर रहे हैं? क्योंकि आप नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, वो कहते हैं नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, तो आप कारों के चलने के लिए, है ना, आप कारों के बारे में सोच रहे हैं और सांसों के बारे में नहीं सोच रहे हैं आप। तो डेवलपमेंट का जो नज़रिया है, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका डेवलपमेंट का यही नज़रिया है कि इतनी मंजिला बिल्डिंग बना दें, इतनी चौड़ी सड़क हो जाए, इतनी कारें चल सकें। ये नहीं है विकास। विकास ये है कि एक आम आदमी की लाइफ जिस पेड़ से अफेक्टेड हो रही है, आप उसको बचा के रखो, है ना। अगर सड़क कम चौड़ी होगी तो
हमारा जीवन खतरे में नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन पेड़ नहीं होगा तो हमारी सांस खतरे में पड़ेगी, उसके बारे में भी सोचिए आप। तो सर, आपकी संस्था पेड़ों के कटाव को से बचने के लिए क्या प्रयास कर रही है? हमने एक तो एडवोकेसी का काम किया है, ऑफिसर्स से मिले हैं। पिछले कई महीनों से हमारा अगस्त से ही चल रहा है, जब से मिनी बाईपास पर उन्होंने 800 पेड़ सागौन के काटे थे। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिल चुके हैं, पुराने वाले से भी, इनसे भी मिले हैं, कमिश्नर से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन से हम लोग मिले हैं। हम लोग उनको रिटन मेमोरेंडम दिया है, उनसे हमने बात की है कि भाई इसको आप मत करिए, काटने का काम तो मत करिए। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस पेड़ को रिमूव करना तो यू शुड ट्रांसलोकेट, और ट्रांसलोकेट पर जो पैसा खर्च होता है तो आप उसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट में शामिल करिए। आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, रोड चौड़ी करने का कोई प्रोजेक्ट होगा, कोई बजट होगा, कोई खर्चा होगा, तो स्मार्ट सिटी पे इतना पैसा आ रहा है, अरबों रुपया आ रहा है, तो आप ट्रांसलोकेशन में क्या प्रॉब्लम है आपको? 2000-3000 में पेड़ ट्रांसलोकेट हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी जो विड्थ है उसके। तो आप उसको करिए, उसको शामिल करिए ना। आप उसको ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं कि ट्रांसलोकेशन करेंगे तो बहुत खर्चा आएगा? आप उस खर्चे के बारे में सोचिए, आपको ये खर्चा दिख रहा है, और उस खर्चे के बारे में सोचिए जो लोगों को बीमार होने में चुकानी पड़ेगी उसकी कीमत, है ना, अगर ऑक्सीजन नहीं होती है तो सर, आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि जैसे कि पेड़ों का जो कटाव हो रहा है तो वो अपने घर पर या किस तरीके से उससे जो पेड़ों का कटाव किया जा रहा है उससे बच सकते हैं? देखिए, पेड़ों के पहला काम ये होगा कि पेड़ों के कटाव को ही हमें रोकना होगा। मैं कहता हूँ, एक आम आदमी से मैंने कुछ पोस्ट कार्ड्स भी लिखाए थे कि वॉट एवर यू कैन डू। एक आम आदमी चलो हमारे साथ यहाँ पे सड़क पे नहीं खड़ा हो सकता, वो अपने घर से चिट्ठी लिखे प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को, एक 2 पोस्ट कार्ड लिख दे कि भाई ये हमारे शहर में हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इससे हमारी लाइफ इफेक्टेड होती है। और मज़े की बात यह है कि हमारा जो वन क्षेत्र है बरेली में, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वो जस्ट 0.01%, यानी आज जो जितने पेड़ हैं अगर हम 100 गुने भी करते हैं तो हम सिर्फ 1% पे पहुँचेंगे, जबकि आइडियली स्पीकिंग 33% होना चाहिए। तो आम आदमी ये कर सकता है। दूसरे, घर में आप बड़ा पेड़ तो नहीं लगा सकते, लेकिन घर के बाहर आप लगा सकते हैं। और घर के बाहर चलो लगाओ भी मत, तो मैं कहता हूँ कि जो घर के बाहर अगर कोई पेड़ है तो उसको तो प्रोटेक्ट करो, है ना। उसको भी लोग काट देते हैं, पत्तियाँ गिर रही हैं, चिड़िया बैठी है, ओ अरे भाई चिड़िया बैठी है तो वो गंदा करेगी तो उसको साफ हो जाएगा, आप इस वजह से पेड़ कटवा दोगे ना। तो ये नहीं होना चाहिए। कॉमन मैन को अपना रोल वो इस तरह से प्ले कर सकता है। फिर जहाँ पर भी जगह हो, कच्ची जगह है, तो वहाँ पर आप पेड़ आप प्लांट कर सकते हैं। आप अपने जो आपके ओकेजन्स होते हैं, बर्थडे होती है, मैरिज एनिवर्सरी होती है, आप उस दिन एक पेड़ प्लांट कर दीजिए और वहाँ पे लगा दीजिए, है ना, कि भाई इनकी मेरे बेटे की जन्मदिन पे अब मैंने ये प्लांट लगाया है। तो वो एक आपका अटैचमेंट भी होगा, एक इमोशनल अटैचमेंट भी पेड़ों से होगा। तो उस तरीके की चीज़ें हमको अपनी लाइफ में उसको शामिल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पेड़ है और कट रहा है तो हम यहाँ से निकल के चले गए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। भैया, आप यहाँ पे कितने समय से अपनी? जी मैडम, मैं 7 साल से यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो आपको इस पेड़ का तो बहुत महत्व होगा आपके जीवन में? जी, बहुत महत्व है। इससे हमारे घर परिवार चल रहा है और हमारे दाल रोटी चल रही है इसी के सारे पेड़ की ठंड की छाए। जो 4 कस्टमर ऐसे ठंड की वजह से आ जाते हैं हमारे पास, ना धूप में तो कौन आता। जी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि पेड़ लोगों को काटने चाहिए या लगाने चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो पेड़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। भैया, आप कितने समय से यहाँ पे अपनी दुकान लगा रहे हैं? यहाँ मैम मैं करीब हो गया मुझे 7-8 महीने समथिंग होने जा रहा है, 1 साल मान के चलो। तो ये पेड़ के नीचे काफ़ी लोग यहाँ पर आते होंगे, रुकते होंगे, तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा होता होगा। फ़ायदा, पेड़ की छाँव में अगर बैठे हैं तो कस्टमर तो मिलेगा ही, और इससे क्या होता है कि पेड़ की छाँव से बहुत कुछ मिलता है। हमें रोज़गार भी इसी के ही माध्यम से मिला होगा। अगर आज ये पेड़ नहीं होता शायद हम यहाँ नहीं बैठे होते। और ये कोरोना काल की स्थिति है जिस वजह से हम यहाँ आज बैठे हुए हैं, और इससे 2 अर्निंग करके हम अपने घर को चला पा रहे हैं। और आप ये मान के चलो, अगर जब तक ये पेड़ लगा रहेगा, मैं समझता हूँ रोज़गार सबका चलता ही रहेगा। और ऐसे ही पेड़ मैं समझता हूँ 2-4 किलोमीटर की रेंज में अगर लग जाएंगे तो 2-4 लोगों को रोज़गार और मिल जाएगा। राजेंद्र नगर में एकमात्र पेड़ ही है जो लोगों को रोज़गार दे रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पेड़ से बहुत ज़्यादा फायदा है, छाँव मिल रही है कि सबको, शीतल है सब जगह। पेड़ काट दिए तो वो किसका नुकसान कर रहे हैं? कुदरत को हानि पहुंचा रहे हैं ना। अब कुदरत इसका बदले देती है तो आदमी घबराता है। पेड़ को स्वच्छ रखेंगे तो आदमी जीवन
सब स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा। तो जैसा कि हम सभी ने देखा कि पेड़ जो हैं वो सामान्य जीवन में हमारे कितना महत्व रखते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि हम पेड़ों के कटाव को कम कर सकें। कैमरामैन तुषार के साथ कशिश भदौरिया, न्यूज़ टुडे नेटवर्क।